गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आप सभी लोगों को इस वीडियो में खरगोश के हृदय की संरचना का अध्ययन कराएंगे। हार्ट ऑफ रैबिट। तो हम सबसे पहले इसकी स्थिति को देखते हैं कि ये जो है खरगोश में कहाँ पर स्थित होता है, अर्थात इसकी हम पोजीशन को देखते हैं। खरगोश का हृदय इसकी वक्ष गुहा, जिसे हम थोरैसिक कैविटी कहते हैं, में स्थित होता है। यह हृदयावरण, जिसे हम पेरिकॉर्डियम कहते हैं, नामक दोहरी पारदर्शी झिल्ली से घिरा रहता है। इस दोहरी झिल्ली के मध्य में उपस्थित खाली स्थान को हृदयावरणी गुहा अथवा पेरिकॉर्डियल कैविटी कहते हैं। मतलब इसकी दोहरी झिल्ली के बीच में जो रिक्त स्थान होता है या खाली जो जगह होती है, उसको हम पेरिकॉर्डियल कैविटी कहते हैं। इस कैविटी में, अर्थात पेरिकॉर्डियल कैविटी या गुहा में, पेरिकॉर्डियल द्रव, जिसे हम पेरिकॉर्डियल फ्लूइड कहते हैं, भरा रहता है। यह द्रव दोनों झिल्लियों को आपस में चिपकने से रोकता है तथा बाहरी आघातों से हृदय को सुरक्षा प्रदान करता है। अब हम खरगोश के हृदय की बाह्य संरचना का अध्ययन करते हैं। एक्सटर्नल फीचर ऑफ हार्ट ऑफ द रैबिट। तो हम इसकी बाह्य संरचना का चित्र देखते हैं। तो ये देखिए, जो मैंने जो है खरगोश की हृदय का जो है एक रेखा चित्र बनाया है। ये जो है, देखिए, ये जो पूरा चित्र जो है ये खरगोश के हृदय का है। तो इसका जो हृदय होता है वो शंक्वाकार होता है, अर्थात तिकोने के आकार में होता है, और ये पेशियों की बनी हुई एक संरचना होती है और इसका रंग गुलाबी होता है। ये देखिए, ये जो है खरगोश का जो हृदय होता है, ये हृदयावरण नामक झिल्ली से घिरा रहता है। और ये झिल्ली जो है कितनी परतों की बनी होती है? 2 परतों की बनी हुई होती है। इसका जो ऊपरी चौड़ा भाग होता है उसे हम अलिंद कहते हैं, और निचले सक्रिय भाग को जो है हम निलय कहते हैं। तो इसका निलय जो होता है या इसका सकरा भाग जो होता है वो थोड़ा सा जो है बाईं ओर झुका रहता है। किस ओर झुका रहता है? सकरा भाग इसका बाईं ओर झुका रहता है। तो इसका ऊपरी जो चौड़ा भाग अलिंद होता है, ये मुख्यतः जो है 2 भागों में बटा होता है। एक ये देखिए, ये जो लाल रंग की संरचना दिखाई गई है, इधर भी ये, तो ये अलिंद के भाग हैं। इसका एक अलिंद जो है दायां अलिंद कहलाता है। ये देखिए दायां अलिंद है इधर, और ये इसका बायां अलिंद है। तो अलिंद जो है निलय के से जो है एक रेखा के द्वारा या विभाजन रेखा के द्वारा अलग रहता है, और इस विभाजन रेखा को हम हृदय खांच या कोरोनरी सल्कस कहते हैं।
इसके द्वारा ये खांच जो है हृदय के ऊपर बिल्कुल स्पष्ट होती है। तो ये देखिए, ये जो है हृदय खांच है जो अलिंद और निलय को जो है के विभाजन को स्पष्ट करती है। अब इसका जो निचला देखिए, ये सकरा जो भाग है, ये देखिए ये वाला जो है, जो हरे रंग से मैंने बनाया है, ये जो है इसका सकरा भाग है और ये निलय होता है। तो इसका निलय भी जो है दो भागों में बटा होता है। तो ये इसका दायां निलय होता है और ये इसका जो है बायां निलय होता है। और निलय भी जो है एक जो है तिरछी खांच के द्वारा जो है दो भागों में स्पष्ट बटा दिखाई देता है। ये देखिए यहाँ पर जो है ये कोरोनरी धमनी है, ये देखिए ये ब्रांच है और इस कोरोनरी धमनी के द्वारा जो है हृदय को रक्त प्रदान किया जाता है। अब हम देखते हैं इसका जो दायां अलिंद होता है, ये देखिए जो है इसका ये दायां अलिंद है। इसके दाएं अलिंद में जो है दो अग्र महाशिराएं तथा एक पश्च महाशिरा, देखिए ये और ये अग्र महाशिराएं हैं और ये इसकी जो है पश्च महाशिरा आकर के इसके तीन अलग छिद्रों के द्वारा इसमें दो अग्र महाशिराएं और एक पश्च महाशिरा आकर के इसमें खुलती है। इसी प्रकार इसके बाएं अलिंद में फुफ्फुस सिरा आकर के जो है खुलती है। और ये देखिए इसका जो है ये दायां निलय है। ये कौन सा भाग है इसका हृदय का? दायां निलय है। तो दाएं निलय के ऊपरी भाग के बाएं भाग से जो है एक जो है फुफ्फुस धमनी, ये देखिए ये जो है लाल रंग की जो संरचना मैंने बनाई है, ये जो है कौन सी? फुफ्फुस धमनी चाप निकलती है। ये आगे चल करके जो है फुफ्फुस धमनियों में बढ़ जाती हैं। और इसी प्रकार इसके बाएं निलय से देखिए ये इसका जो है बायां निलय है और इसके बाएं निलय से एक मोटी दैहिक महाधमनी, ये देखिए ये क्या है? एक दैहिक महाधमनी निकलती है जिसे हम कैरोटिको-सिस्टेमैटिक चाप कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कैरोटिको-सिस्टेमैटिक चाप। ये जैसे ही हृदय से बाहर निकलती है और अपने जो है बाईं ओर मुड़ जाती है और ये दोनों फुफ्फुस धमनियों के बीच से होकर के जो है हृदय के पृष्ठ तल पर स्थित हो जाती है और वहाँ पर जो है ये पृष्ठ महाधमनी, ये देखिए के रूप में हृदय के पृष्ठ तल पर निकलती है। तो ये जो है कौन सी धमनी है? पृष्ठ महाधमनी। खरगोश का भी हृदय जो होता है वो मनुष्य के हृदय के बिल्कुल समान होता है। इसके हृदय में भी जो है 4 वेश्म पाए जाते हैं, 2 अलिंद, दायां अलिंद और बायां अलिंद, और इसी प्रकार 2 निलय पाए जाते हैं, दायां निलय और बायां निलय। अतः हम कह सकते हैं कि खरगोश का भी हृदय जो होता है वो जो है 4 चैम्बर्ड होता है। या इसके हृदय में कितने वेश्म पाए जाते हैं? 4 वेश्म पाए जाते हैं। तो इस प्रकार मैंने जो है ये खरगोश के हृदय की बाह्य संरचना का अध्ययन किया है। देख लीजिए एक बार फिर जो है ये खरगोश की हृदय की बाह्य संरचना का अध्ययन है। तो मैंने ये चित्र किसका था? खरगोश के हृदय की बाह्य संरचना। अब हम जो है खरगोश के हृदय के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। खरगोश का हृदय शंक्वाकार अर्थात कोनिकल या तिकोने आकार की मांसल रचना है और इसका रंग गुलाबी होता है। इसका अगला भाग चौड़ा तथा पिछला भाग नुकीला होता है। नुकीला भाग बाईं ओर झुका रहता है। इसके अगले तथा चौड़े
भाग को अलिंद अथवा ऑर्किल कहते हैं। और यह बाएं अलिंद, जिसे हम लेफ्ट ऑर्किल, तथा दाएं अलिंद, जिसे हम राइट ऑर्किल कहते हैं, में बटा होता है। अलिंद तथा निलय के मध्य में हृदय खांच अर्थात कोरोनरी सल्कस पाई जाती है। इसी हृदय खांच के द्वारा जो है अलिंद और निलय ऊपर से स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। अलिंद छोटा होता है तथा निलय काफ़ी बड़े होते हैं। और निलय भी दाएं निलय तथा बाएं निलय में बटा होता है। दोनों निलयों के मध्य भी एक तिरछी विभाजन रेखा अंतरानिलयी, जिसे हम इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस कहते हैं, पाई जाती है। खरगोश के हृदय में भी 2 अलिंद तथा 2 निलय पाए जाते हैं। अतः इसका हृदय 4 वेशमी होता है, जिसे हम 4 चैम्बर हार्ट कहते हैं। इसके दाएं अलिंद में 2 अग्र महाशिराएं तथा 1 पश्च महाशिरा आकर खुलती है। इसके बाएं अलिंद में पल्मोनरी शिरा या फुफ्फुस शिरा आकर खुलती है। इसके दाएं निलय से फुफ्फुस धमनी चाप निकलती है। इस फुफ्फुस धमनी चाप को हम पल्मोनरी आर्टा कहते हैं। फुफ्फुस धमनी चाप को क्या कहते हैं? पल्मोनरी आर्टा कहते हैं। इसके बाएं निलय से एक चौड़ी कैरोटिको सिस्टमिक चाप या दैहिक महाधमनी निकलती है, जो हृदय से बाहर निकलते ही बाईं ओर मुड़कर फुफ्फुस धमनियों के बीच से निकलकर हृदय के पृष्ठतल पर स्थित हो जाती है और पृष्ठ महाधमनी का निर्माण करती है। तो आज हमने इस वीडियो में खरगोश के हृदय की बाह्य संरचना का अध्ययन किया। मेरे अन्य वीडियो को देखने के लिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे जब मैं भी कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं तो मेरा नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।